तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया, तो जब कभी भी मैथमेटिक्स के फंक्शन लेने हैं तो आपको मैथ और मैं लिखा एक मिन फंक्शन, और मिन का काम है मिनिमम वैल्यू को गेट करना। आप यहां पर जो भी वैल्यू देंगे उनमें से मिनिमम वैल्यू को गेट करेगा 7, 10, 50, 6, 90। इसमें जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसने कहां डाला होगा, डाटा के अंदर, और इसको कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने डाटा को ब्राउजर पर प्रिंट कर दिया। रन कीजिए, इसमें जो भी मिनिमम वैल्यू होगी 6 आपके सामने आ जाएगी। तो मैथ डॉट मिन फंक्शन, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आप यहां पर मैक्सिमम को भी गेट कर सकते हैं। तो मिन की जगह पे क्या लिखना होगा, मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 90 है। आपको यहां पर पावर चाहिए, पावर के लिए मीन्स पावर, मैंने कहा मुझे 7 की पावर 3 चाहिए, तो 7,3, इसका मतलब हुआ 7 इंटू 7 इंटू 7, 343 होता है। एक हमारा स्क्वायर रूट होता है SQRT, 100 का स्क्वायर रूट हमारा आ रहा है, लेकिन इसका तो पेयर बन गया, जिसका पेयर नहीं बनता उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, पॉइंट में भी आ जाएगा। जैसे मुझे 10 का स्क्वायर रूट चाहिए तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये इसका स्क्वायर रूट भी आ गया। देखते चला जी, इनको एक एक लाइन के कोड हैं। मेन मैक्स फॉर SQRT, एक हमारा एबीएस फंक्शन होता है। एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे आप लोग देखते होंगे मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो मॉडुलस होता है वो नेगेटिव में होता है तो बाहर आ जाता है, मतलब। तो यहाँ पे भी सेम है कि उसकी वैल्यू पता करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, उससे उससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर ये माइनस में है कि प्लस में है। इसकी वैल्यू कितनी है, 50 को शो करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है इसकी, उसको चेक करता है। एक होता है राउंड फिगर करना, राउंड 5.78, इसका काम क्या होता है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 5 या 5 से बड़ी होती है तो वो इंटीजर वैल्यू में 1 ऐड कर देता है, करता है। तो ये राउंड फिगर है, ये 5 से बड़ी होगी
तभी ये ऐड करेगा, तो इसको 6 बना दिया होगा। और अगर ये यहां पर होता 3 8 5 से छोटी हो गई तो ये 5 ही देगा। काउंट फिगर करना, एक होता हमारा सेल, सेल का काम है पॉइंट के बाद चाहे 1 हो, पॉइंट के बाद चाहे 9 हो, वो इंटीजर वैल्यू में एक ऐड करना ही करना है उसको। इसने कितना बनाया होगा, इसको 6 बनाया होगा। पॉइंट के बाद इसको 1 मिलता है, चाहे पॉइंट के बाद 9 मिलता है, वो इंटीजर वैल्यू में एक ऐड करना ही करना है। ये सेल का काम है। फ्लोर इसका जस्ट अपोजिट होता है। फ्लोर कहता है पॉइंट के बाद चाहे आपका 9 है, चाहे पॉइंट के बाद 1 है, उसे पॉइंट वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वो केवल इंटीजर वैल्यू को ही डिस्प्ले कराएगा। तो यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा। सेल का काम पॉइंट के बाद 1 है या 9 है, इंटीजर वैल्यू में एक ऐड करना है। फ्लोर का काम है पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी हो, वो इंटीजर वैल्यू को ही देगा, पॉइंट से उसे कोई मतलब नहीं। जैसे आपको याद होगा, वहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको बनाने के लिए। आपके पास नंबर ऑफ डेज हैं, उसमें से ईयर बनानी थी, मंथ बनाने थे और डेज बताने थे। तो वहां पर आपने यूज किया था पार्स इंट का। तो भाई इंटीजर वैल्यू ही यूज हो, तो वहां पर आप मैथ डॉट फ्लोर का भी यूज कर सकते हैं, केवल इंटीजर वैल्यू के लिए। पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देगा वो। ठीक है। और कैसे छोड़ेगा दिखाता हूं मैं अभी आपको। एक और फंक्शन हमारा मैथ डॉट रैंडम। ये रैंडम क्या करता है, 0 और 1 के बीच में से हर बार एक रैंडम नंबर देगा आपको। तब जब ब्राउजर रिफ्रेश होगा तब तब 0 और 1 के बीच में से एक रैंडम नंबर देता रहेगा आपको हर बार। दे रहा है, लेकिन मुझे रैंडम नंबर ऐसे नहीं चाहिए, मुझे 4 डिजिट का रैंडम नंबर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले यहां पे यूज करना है मैथ डॉट फ्लोर। तो फ्लोर का काम क्या है, इंटीजर वैल्यू को गेट करना। तो मैं लिखा मैथ डॉट रैंडम, ये क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में से एक नंबर उठाएगा। इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 4 पॉइंट के बाद जो वैल्यू होंगी वो 4 वैल्यू पहले आ जाएंगी, और उसमें से पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देगा, तो ये 4 डिजिट का इंटीजर नंबर आपके सामने आ जाएगा। आ रहा है जी, ये समझ में आया कैसे आया। अगर मैं यहां पे बात करता हूं मैथ डॉट फ्लोर को मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या करेगा, जो यहां पर रैंडम नंबर आ रहा था 0 1 के बीच में से, उसने उस नंबर को इतने से मल्टीप्लाई किया होगा। तो किस तरीके से आया होगा, ये कुछ ऐसे आ रहा होगा। अब मुझे इसमें से ये लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ना है, तो लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ने के लिए मैथ डॉट फ्लोर लगा दिया, तो पॉइंट की वैल्यू को छोड़ देगा। ठीक है, इस तरीके से आप जितने भी डिजिट का इसको बना सकते हैं, जितनी डिजिट का आपको बनाना है। तो ये मैथ डॉट रैंडम मेथड होता है।
सर हम रैंडम के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं कर, आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते? नहीं इतनी डिजिट नहीं चाहिए 3 से लेके 5 तक के बीच नहीं, में, मतलब यहाँ नहीं होती, मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट हमारा मैथ डॉट, यहाँ पे टिग्नोमेट्री के जितने भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है और sin 90 की है, sin 90 की 0 होती है। भाई मुझे नहीं पता, ये पूछ रहा हूं आपसे। देखते हैं sin 90 की वैल्यू निकाल के, लेकिन यहां पर जो 90 डिग्री देना है वो डिग्री में नहीं देना, वो वैल्यू रेडियल में देनी होगी आपको। तो पहले कन्वर्ट करो डिग्री टू रेडियल। 90 डिग्री में इतने रेडियल है, इसको कॉपी करेंगे तो यहां पर जाके पेस्ट करो, चेक करो sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमें टिग्नोमेट्री की जब वैल्यू निकालनी होगी तो यहां पर जो वैल्यू दी जाती है वो रेडियल में दी जाती है, डिग्री में नहीं दी जाती। ठीक है, लिखना जी, क्या लिखना है? बंद कीजिए इसको। मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया और यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा डाला। और सबसे पहले मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता कर लेते हैं, कितनी लेंथ है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे str डॉट लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, कितनी लेंथ होगी उसको बता देगा 22, और इसने स्पेस को भी काउंट किया है। लिखते चलेंगे जी, छोटे छोटे मेथड हैं ये सारे। तो लेंथ जो प्रॉपर्टी है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कंसीडर करने के लिए यूज की जाती है। लेंथ प्रॉपर्टी, मेथड नहीं है, प्रॉपर्टी है, किसी स्ट्रिंग की लेंथ कंसीडर करने के लिए। मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया डाटा इज इक्वल टू str डॉट स्लाइस। स्लाइस का काम है स्टार्टिंग से कितने कैरेक्टर छोड़ने हैं आपको। मैंने कहा 3 कैरेक्टर छोड़ दो, कितने में से? 10 में से। 10 में से 3 कैरेक्टर छोड़ दो और 7 कैरेक्टर को डिस्प्ले करा दो। यहां पर क्या है, रिजल्ट कहां पर है? इसने 3 छोड़ दिए और आगे वाले 7 डिस्प्ले करा दिए। 10 कहां तक बनना है आपका? यहां तक बनना है। इसमें से कितने छोड़े? 3। कहां से स्टार्ट हो रहा है? सी से। 3 छोड़े उसने और बाकी ये यहां तक दिखा दिया इसने, वही दिखा रहा है।
2 तक। अगर मैं 11 कर दूं तो किसने क्या ले लिया होगा, बी को स्पेस भी है ना, 12 पे आएगा ये, एक स्पेस भी कंसीडर कर लिया होगा, चलिए डी आ गया। इस तरीके से आपको यूज करना है इसको, स्लाइस को। स्टार्टिंग में से कितने छोड़ने हैं, और दूसरा पैरामीटर टोटल कितने करेक्टर हैं, टोटल में से कितने छोड़ने हैं, कितने को डिस्प्ले कराना है। अब यहां पर नेक्स्ट आता है SUB STR। इन दोनों में अंतर देखना, स्लाइस और SUB STR में। इसका मतलब कितने स्टार्टिंग से करेक्टर छोड़ने, मैंने कहा 3 छोड़ दो, और इससे आगे के कितने करेक्टर डिस्प्ले कराने हैं, मैंने कहा 5 करा दो। यहां पर था ये टोटल, यहां पर ये टोटल नहीं है, इस टोटल में से इसने 3 छोड़े, बाकी को डिस्प्ले कराया। इसने स्टार्टिंग से 3 करेक्टर छोड़े, उससे आगे के 5 करेक्टर डिस्प्ले कराए। चेक करो, स्पेस भी है इसमें एक। दोनों में अंतर समझ में आया, लिख लें। मैंने स्ट्रिंग को थोड़ा और लेंथी किया। वेलकम टू डिकैट इंडिया। डिकैट मैंने डिकैट को 3 बार यूज किया है। डाटा इज इक्वल टू, इस STR पर मुझे क्या करना है, डॉट रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, डिकैट को। किससे रिप्लेस करना है, @ से। तो ये क्या करेगा, पहला जो डिकैट है केवल उसी को रिप्लेस करेगा, सभी को नहीं करेगा। पहले वाले को रिप्लेस किया इसने, और अगर मुझे सभी को रिप्लेस करना है तो इन्होंने एक मेथड बनाया, रिप्लेस ऑल। और रिप्लेस ऑल क्या करेगा, जितने भी डिकैट होंगे सबको रिप्लेस कर देगा @ से। एक तो ये तरीका होता है रिप्लेस करने का, और दूसरा तरीका होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हुए, वो भी बता रहा हूं, इसको नोट करें। ठीक है जी, आ जाओ रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ। यहां पे हमने क्या किया, रिप्लेस पे ही जाएंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन किसको करना है, और एक को करना है तो फ्लैग आई का यूज करना होता है। किससे करना है, हैश से करना है।
तो जहां पर पहला वाला डिक्वेट मिलेगा वहां पर हैश सिंबल आ गया होगा, पहले वाले की जगह पर आया है फ्लैग आई का मतलब एक केवल। और अगर मैं यहां पर फ्लैग जी का यूज कर देता हूं तो जी का मतलब होता है जितने भी डिकेट हैं उन सबको आप हैश सिंबल से रिप्लेस करा दो। इसने ऐसा ही किया होगा, 1 2 3। तो ये जो रिप्लेस किया है ये रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से रिप्लेस किया है। यहां पर ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, केवल रिप्लेस नाम के मेथड से ही रिप्लेस हो जाएगा। फ्लैग आई और फ्लैग जी, एक करना है फ्लैग आई का यूज करना होगा, सारे करने हैं तो फ्लैग जी का यूज करना होगा। लिख जी। मेरा ये डाटा है, इस डाटा को चेंज करना है टू अपर केस में। अपर केस का मतलब ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। देखो जी पूरा कंटेंट कैपिटल में आ गया होगा। और अगर आपका कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर कैपिटल में दिया हुआ है, मुझे इसको करना है स्मॉल में, तो यहां पर यूज करना होता है टू लोअर केस। ये दो मेथड है जी, अपर केस और लोअर केस। डब्ल्यू और टी दोनों स्मॉल में हो गए। लिखे जी। दो वेरिएबल लिए है, str1 इज इक्वल टू वेलकम, str2 इज इक्वल टू इक्वल। इन दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करना है, तो एक काम कर सकते हैं, वेर रिजल्ट इज इक्वल टू पहली वाली स्ट्रिंग किसमें, str1 के अंदर, डॉट कॉन्केट हमें कराना है कौन सी स्ट्रिंग को, str2 को। दोनों स्ट्रिंग कॉन्केट हुई होंगी, रिजल्ट में आ गई होंगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे, तो दोनों स्ट्रिंग एक साथ आ रही होंगी। वेलकम और डिकेट के बीच में स्पेस चाहिए, स्पेस भी दे सकते हैं। ये स्पेस बन गया, और यहां पे कॉमा का यूज कर दो या प्लस का यूज कर दो, स्पेस भी आ गया। तो कॉन्केट नाम का मेथड भी होता है मल्टीपल स्ट्रिंगों को एक साथ लिखने के लिए। लिखला जी।
एक ट्रिम नाम का मेथड होता है, और ट्रिम नाम के मेथड का काम है व्हाइट स्पेस को रिमूव करना। तो देखो जी, ब्राउजर पर व्हाइट स्पेस दिखाई नहीं देगा, आपके कंसोल में दिखाई देगा। तो मैं कंसोल में लेके जाऊंगा इसको। एक वेरिएबल, कौन सा व्हाइट स्पेस? ये वाला। मैंने दोनों तरफ से व्हाइट स्पेस दे दिया, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूं str को, आप चेक कीजिएगा ये व्हाइट स्पेस आ रहा होगा कंसोल में। ये देखो स्पेसिंग आ रहा है, आ रहा है। इसी को रिमूव करना है हमें दोनों तरफ से। तो इसी के लिए इन्होंने ट्रिम बनाया है। तो ट्रिम नाम का मेथड व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए वेयर डाटा इज इक्वल टू str डॉट ट्रिम, जो ट्रिम नाम का मेथड है उसने व्हाइट स्पेस को रिमूव किया होगा, डाटा में डाल दिया होगा। अगर आप डाटा को चेक करेंगे तो व्हाइट स्पेस दोनों साइडों से रिमूव हो गया। हो गया जी। अगर आप चाहते हैं भाई मुझे लेफ्ट से ही रिमूव करना है तो ट्रिम लेफ्ट है, राइट से करना है तो ट्रिम राइट है। तो इसी तरीके से ये तीन मेथड होते हैं, ट्रिम, ट्रिम लेफ्ट और ट्रिम राइट, जो सा व्हाइट स्पेस रिमूव करना है। लिख लें जी। ट्रिम लेफ्ट नहीं, ट्रिम स्टार्ट होता है, ट्रिम एंड होता है ना, लेफ्ट नहीं होता, स्टार्ट और एंड होते हैं। हाँ, मैं कर देता हूं, यहां पर दिखा देता हूं। एक और स्टिक ले लेते हैं, इसको किया कमेंट, और यहां पर थोड़ा सा स्पेस और दीजिएगा। राइट साइड से इसको खत्म कर दो। मुझे लेफ्ट वाले की व्हाइट स्पेस को खत्म करना है, केवल ये वाला व्हाइट स्पेस रिमूव हो जाए, राइट वाला रिमूव नहीं हो। तो वेयर डाटा इज इक्वल टू str डॉट ट्रिम स्टार्ट, ये रहा, स्टार्ट और एंड दो होते हैं, लेफ्ट राइट नहीं होता। ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड। देखो स्टार्टिंग वाला जो लेफ्ट में था स्पेस वो रिमूव हो गया, ठीक है। और ट्रिम एंड से क्या होगा, एंड वाला स्पेस रिमूव हो जाएगा। ये दो मेथड है, लिख लें। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी बैंक से, या जब आप पैसे डालते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो मैसेज आता है, लेकिन उसमें अकाउंट नंबर पूरा नहीं आता, लास्ट की 4 डिजिट आती हैं। ऐसे मोबाइल नंबर का कोई मैसेज आएगा तो मोबाइल नंबर की भी 3 या 4 डिजिट आती हैं, बाकी में एक्स या स्टार बना हुआ होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट हमें बनाना है यहाँ पर। वो पैड से बनेगा, पैड स्टार्ट और पैड एंड। कैसे बनाते हैं देखिएगा। तो यहां पर एक वेरिएबल पैड str इज इक्वल टू, मैं पहले 2 डिजिट, 1 डिजिट का बना देता हूं, फिर इसको 16 डिजिट का बनाएंगे हम। और यहां पर आपको क्या करना है, वेयर रिजल्ट इज इक्वल टू, मुझे किस पे लगाना है, str पर क्या लगाना है, पैड स्टार्ट। पैड स्टार्ट में क्या करना है, मुझे 6 चाहिए, 1 डिजिट तो है, और बाकी डिजिट्स पे क्या आना चाहिए, स्टार आ जाए। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे क्या होगा, रिजल्ट में क्या आएगा, चेक करो। टोटल 6 होंगे, 1 डिजिट है आपके पास, 5 स्टार होंगे।
5 स्टार है जी आपके, एक डिजिट है आपके पास, वो डिजिट प्रिंट हो रही है। मुझे इसको 16 डिजिट का बनाना है और लास्ट में 4 डिजिट डिस्प्ले करानी है। तो देखो जी कैसे बनाते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया where str is equal to 9874, ये अकाउंट नंबर की 4 डिजिट है लास्ट की। where result is equal to str dot pad start, मुझे 16 डिजिट का बनाना है, लेकिन 16 में से 4 तो ही आ जाएंगी और 12 डिजिट पे क्या चाहिए आपको, स्टार्ट चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे रिजल्ट को, तो ये 16 डिजिट का बन गया आपका। अब ये स्टार्टिंग में आ रही है, स्टार डिजिट आ रही है बाद में, मुझे डिजिट पहले चाहिए और स्टार बाद में चाहिए, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा पैड एंड का। उसको बता देता हूं, यहां पे कर दो पैड एंड। अब ये जस्ट अपोजिट हो गया, डिजिट पहले और स्टार बाद में। ठीक है जी, लिख लें। स्टार्टिंग की भी चाहिए, लास्ट की भी चाहिए, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करके बनाना पड़ेगा। 20 में डिजिट चाहिए, दोनों तरफ स्टार, 20 में डिजिट ला देते हैं अभी। बनाते हैं जी एक ऐसा ही, तो थोड़ा ध्यान देना, मुझे बीच में 4 डिजिट ही दिखानी है, तो 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होना चाहिए। STR1 23, STR2 98, 8 डिजिट हो गई। अब मुझे करना क्या है, करना भाई सब करना। पैड स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब पहले स्टार फिर डिजिट लगा दो। रिजल्ट 1 इज इक्वल टू STR1 डॉट पैड स्टार्ट। हमें 8 डिजिट का चाहिए, ये 8 में से 8 का चाहिए, 2 डिजिट है हमारे पास, बाकी पर चाहिए स्टार, तो 6 स्टार और 2 डिजिट आई होंगी। ठीक है, फिर रिजल्ट 2 इज इक्वल टू STR2 डॉट पैड एंड, 8 डिजिट ही चाहिए, बाकी स्टार्ट चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कॉन्केट भी करा दो, फिर डाटा इज इक्वल टू रिजल्ट 1 डॉट कॉन्केट किसके साथ करना है, रिजल्ट 2 के साथ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डाटा, मैंने क्या किया है, इसके साथ
पहले स्टार बाद में 2 डिजिट, इसके साथ पहले स्टार उसके बाद में 2 डिजिट, दोनों कॉन्केट करा दिया है, रिजल्ट आ गया। इसमें जो आई पहले क्या आएगा, 6 स्टार फिर 2 डिजिट, इसमें क्या आया होगा, स्टार्टिंग में 2 डिजिट उसके बाद 6 स्टार। उसी तरीके से आ रहा है, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। सर 2 स्ट्रिंगों को जोड़ने के लिए होते यूज होएगा ना ये कॉन्केट? कॉन्केट स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए, मर्ज कराने के लिए सर, ठीक। ठीक है जी, चले आगे। मेरे पास कोई एक और स्ट्रिंग है, str डॉट कैरेक्टर एट, कैरेक्टर एट। मुझे पता करना है 0 इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है आपका। कौन सा है जी, W आ रहा है। इसकी 0 इंडेक्स अगर मैं 1 पर देखना चाहूंगा तो कौन सा आएगा, P। बात समझ में आई। एक और मेथड होता है, इसको कमेंट किया, यहां लिखा str डॉट कैरेक्टर कोड एट, मैं लिखा 0 इंडेक्स। अब 0 इंडेक्स पे क्या है, W की इसका वैल्यू क्या है, 119 बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही E, अगर ये कैपिटल होता तो इसकी इसका वैल्यू कुछ और होती, 87। यूनिकोड जो होते हैं हमारे 0 से लेकर 255 तक होते हैं, यूनिकोड जो होते हैं हमारे। तो कैपिटल जो स्टार्ट होता है 65 से 90, स्मॉल ABCD जो स्टार्ट होती है 97 से लेकर 122 तक रहती है, ये वैल्यू होती है हमारी स्काई वैल्यू। तो कैरेक्टर कोड ऐड का काम है कि 0 इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर है उसकी स्काई वैल्यू बताना, यूनिकोड बताना। यूनिकोड है क्या, दोनों मेथड को लिख दो, दोनों में आंसर है। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर, ये चार्ट एड और चार्ट कोड एड, हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे सर इस वाले टॉपिक को। कैरेक्टर ऐड का मतलब कौन से इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर है आपका, वो उठा के दे रहा है। कैरेक्टर कोड ऐड का मतलब उस कैरेक्टर का कोड बता दो जो इसका वैल्यू में कोड होता है, वो कोड बता रहा है। भाई मैं 0 इंडेक्स पर जो भी आपका कैरेक्टर है उसका यूनिकोड क्या है, तो यूनिकोड बता रहा है इसका वैल्यू। कैरेक्टर ऐड का मतलब उस कैरेक्टर को उठाओ जो कैरेक्टर है आपके स्ट्रिंग में, 0 इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को उठा के दे दो। एक होता है हमारा स्प्लिट मेथड,
इसको भी देख लो। और स्प्लिट मेथड का काम है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना। कोई भी आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू है, उस स्ट्रिंग वैल्यू को अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना है तो वहां पर आपको यूज करना होगा स्प्लिट मेथड। करते हैं जी, देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट नाम का। अब मुझे एसटीआर में स्प्लिट, अब आपको बताना पड़ेगा कि जो एरे बनाएगा वो बनाएगा कहां से। तो मैंने कहा भाई जहां स्पेस है वहां से एरे बना दो। तो जहां स्पेस, एक स्पेस ही मिल गया इसको, ये एरे का एलिमेंट बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। एरे के 4 एलिमेंट बन जाएंगे। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं रिजल्ट को तो वहां पर देखो एरे की लेंथ भी दिखा रहा होगा। वेलकम टू डिपेट इंडिया। लेकिन मैं चाह रहा हूं भाई स्पेस से मुझे इसको एरे नहीं बनाना, मुझे करेक्टर वाइज करेक्टर एरे बनाना है। स्पेस को रिमूव किया तो ये करेक्टर वाइज करेक्टर इसने अब एरे बना दिया हुआ। हर करेक्टर अलग अलग एरे बनना होगा, देख रहे हैं आप। और जहां पर स्पेस था वो स्पेस भी एक एरे बन गया। ये देखो स्प्लिट मेथड का काम है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना। लिख लिया जी। और जहां से करना है वो आप देखिए कहां से करना है। सर जहां से करना हो वहां से कैसे करेंगे, एक बार दोबारा बता देंगे। स्पेस दे दिया, स्पेस से हो जाएगा। स्ट्रिंग में कोई कॉमा वगैरह होता तो कॉमा से कर सकते थे आप। भाई मुझे इस कॉमा से इसको एरे बनाना है, ये देखो मैं कॉमा से एरे बना देता हूँ। मुझे इसमें कॉमा देना पड़ेगा फिर आपको। भाई जहां कॉमा वहां से एरे बना दो, तो जहां पे कॉमा मिलेगा वहां से एरे बना देगा। ये देखो वेलकम टू डू कैट इन, और ये जहां कॉमा मिला कॉमा से उसने एरे बना दिया। ठीक है जी। सर इन सब के यूजर केस में कैसे काम आते हैं, मतलब जितना भी अभी आपने पढ़ाया है, मतलब हम ये तो मतलब समझ गए टॉपिक्स हैं, तो मतलब अगर रियल वर्ल्ड में करेंगे इन सब चीजों को तो मतलब कंबाइन करके कैसे कहाँ कुछ यूज करना है, कैसे मतलब सब चीज करनी है, ये कैसे समझ में आए। वो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा रियल लाइफ में कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ रही है। जैसे कोई भी स्ट्रिंग आ रही है, मुझे जरूरत है भाई उस स्ट्रिंग को एरे में लेके जाना है, उसको डाटा को वहां पे फैच करके दिखाना है कुछ इस तरीके से, तो वहां पर जरूरत पड़ेगी इसकी। या जैसे आप कभी कभी देखते होंगे एक और ज्वाइन मेथड है हमारा, वो उसका है। तो कभी जब हमने लूप चलाया था वहां पर ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा लिया था, याद होगा, तो वहां पे कॉमा आ रहा था। जितनी बार लूप चला था वहां पे कॉमा बन के जा रहे थे, तो उस कॉमा को रिमूव कैसे करें, कोई ऑप्शन नहीं था, तो वहां पे ज्वाइन मेथड का यूज किया था, याद होगा आपको जी। हाँ। ऐसे ही है, वो डिपेंड करता है कि हमारी कहाँ पर कैसी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। ऐसे कई सारे मेथड हैं जिनकी जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है जी, कीजिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक सब एसटीआर बताया सर आपने, एक सब एसटीआर स्ट्रिंग होता है, वो किस लिए यूज होता है? सब एसटीआर बताया सर आपने, एक सब एसटीआर स्ट्रिंग भी होता है, वो किस लिए यूज होता है? सब स्ट्रिंग में भी वही होगा, करेक्टर कितने छोड़ने कितने डिस्प्ले कराने, दोनों का सेम होता है। हाँ। ट्यूसडे को क्लास होगी क्या? ट्यूसडे को क्या है? 15 अगस्त। नहीं उस दिन नहीं होगी।
उस दिन नहीं होगी जी। तो नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी, राइट? हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। उस दिन ऑफ रहता है।